जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जंगल वाली लड़की अपने सेक्ट में पहुंच जाती है, जो कि अपने नए कपड़े लगा के बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। तभी उसे देख के उसके फादर, जो कि वहाँ के किंग है, वो बहुत ही खुश होते हैं और उसके गले मिलते हैं। और उस प्रिंसेस का नाम मिस युंग होता है। तभी मिस युंग बहुत ही गुस्सा होती है, बोलती कि जब मैं क्लाउड और स्काई सेक्टर से गुजर रही थी, मुझे दो लड़के मिले जो कि लीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो दोनों मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा है जिसने कि मुझे बचाया। अगर वो नहीं होता तो मैं आज इस सेक्टर तक नहीं पहुंचती। तभी किंग बहुत ही गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि लीन फैमिली की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम 10 साल से ग्रैंड फ्लेम सेक्ट में प्रैक्टिस करते आ रही हो, फिर भी तुम उन दो बंदों को नहीं हरा सकते जो कि लीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी मिस युंग उस बात को काटने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे एक लड़का मिला जिसने कि मुझे बचाया। वो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही पावरफुल था। उसकी उम्र जस्ट 17 थी और वो एक ही अटैक में दोनों को हरा के चला गया। क्या आप किसी बंदे को जानते हैं जो कि 17 के एज में इतना पावरफुल है? तभी किंग अपना दिमाग का घोड़ा चलाने लगता है और बोलता है कि ऐसा बंदा तो सिर्फ एक ही है जो कि क्वीन नैन है, लेकिन उसकी पावर तो क्वीन फेंग ने तोड़ दी थी। मुझे जहाँ तक लगता है वो नहीं हो सकता। तभी वो लड़की मिस युन बोलती है कि क्या आप जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ ना, बताओ ना। वो अपना मुख बहुत ही कार्टून जैसा बना देती है और बहुत ही जिद करने लगती है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम रेस्ट करो। जहाँ पर सीन चेंज होता है और हम क्वीन नैन को देखते हैं, जो कि दोबारा अपना बदला लेने के लिए सेक्ट के अंदर आया होता है। तभी एक सेक्ट का बंदा क्वीन नैन को आता हुआ देख लेता है और वो दूसरे बंदे को बोलता है कि देख देख लूजर आ रहा है, इतना मार खाने के बाद भी फिर से सेक्ट में आ रहा है, ये जरूर मरेगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा सेक्ट में आने की। अगर एक ग्रैंड एल्डर के पास पहुंच गया तो वो उसको बहुत ही धोएंगे, क्योंकि वो क्वीन नैन का इंतजार कर रहे हैं। तभी क्वीन नैन उनकी बातें सुन लेता है और मन में सोचने लगता है कि मैं इनकी बातें बहुत ही क्लियरली सुन पा रहा हूँ, वो भी इतनी दूर से। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी बॉडी अब बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ मेरे सेंसेस भी पावरफुल हो चुके हैं, जिसके कारण मैं बहुत दूर की सेंस भी बहुत इजीली कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि क्वीन नैन के सामने वो एक ग्रैंड एल्डर आ जाता है, जो कि क्वीन नैन को बोलता है कि बास्टर तुम फिर से क्यों आ गए, तुम्हें मरना है कि मेरे हाथ से? तभी क्वीन नैन अपनी एक स्माइल देता है, जहाँ पर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे डैड ने भी लीन मास्टर के खिलाफ जाने की कोशिश की थी, इसीलिए क्वीन फैमिली डाउनफॉल होने लगी। अब तुम भी स्काई और क्लाउड सेक्टर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, और कर भी कह सकते हो, आखिर जैसा बाप वैसा ही बेटा। तो अभी क्वीन नैन बोलता है कि मेरे फादर 30 साल से क्वीन नैन फैमिली के हेड हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर और मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की? तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बेस ही तोड़ दूं तो? क्या यह सजा तुम्हारे लिए ठीक रहेगी? जहाँ पर क्वीन नैन अपनी पावर रिलीज करने लगता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर को उससे कोई मतलब नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि क्वीन नैन तो एक लूजर है और वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इसीलिए वो बिना अटैक करे खड़ा रहता है। जहाँ पर क्वीन नैन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसकी कल्टीवेशन तोड़ देता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन टूट गए, वो बहुत ही पेन फील करता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्वीन नैन को धमकी देता है कि मेरे फादर जो कि तुमसे बहुत ही पावरफुल है, वो तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। लेकिन क्वीन नैन उसकी बात की परवाह बिना करे आगे बढ़ता है और सीधे किंगडम के बीच वाली जगह में जाता है, जहाँ पर राजा अपने गद्दी में बैठा होता है। तभी किंग उसे देख के बहुत ही हैरान होता है और बोलता है कि तुम पागल हो के जो वापिस आए, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तभी एक बंदा पीछे से आता है और बताता है किंग को कि ग्रैंड एल्डर की कल्टीवेशन बेस क्वीन नैन ने तोड़ दी है, जिसके कारण अब वो कुछ नहीं कर सकते। उस वर्कर की बातें सुन के किंग बहुत ही गुस्सा होता है और सबको ऑर्डर देता है कि क्वीन नैन को पिंजरे में डाल दो। जहाँ पर बहुत ही सोल्जर क्वीन नैन को पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ आ जाते हैं, लेकिन क्वीन नैन अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर के पत्थर हवा में उड़ा के उन पे मारता है, जिसके कारण वो लोग पीछे धकेले जाते हैं। तभी किंग अपने मन में सोचने लगता है कि क्वीन नैन की तो कल्टीवेशन टूट चुकी थी, लेकिन उसने ग्रैंड एल्डर की कल्टीवेशन कैसी तोड़ी होगी? क्या उसकी कल्टीवेशन बेस वापिस आ गया और फिर से वो पावरफुल बन गया? तभी किंग बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है कि सबको क्वीन नैन पर अटैक करो और उसे पिंजरे में डाल दो। तभी सब सोल्जर जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल में होते हैं, वो क्वीन नैन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्वीन नैन अपना स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार से सारे सोल्जर को एक ही अटैक में मार देता है। उसकी ऐसी पावर देख के किंग बहुत ही हैरान होता है और मन में सोचने लगता है कि इतनी कम लेवल में होने के बाद भी ये इतना पावरफुल कैसे है, और मुझे इससे इतना डर क्यों लग रहा है, जबकि मैं इससे तो पावरफुल ही हूँ और इससे ज्यादा लेवल में हूँ। तभी क्वीन नैन किंग को पूरा धमकाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम मरोगे। और इसी पॉइंट पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट मिल जाता है उससे।